स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज का टॉपिक है आपका खिलाफत आंदोलन और इसी टॉपिक के साथ साथ हम देखेंगे असहयोग आंदोलन का सवाल को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन से और असहयोग आंदोलन का एमसीक्यू को हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका शौकत अली, मोहम्मद अली और शरीयतुल्लाह अबुल कलाम आज़ाद। आपका देखिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे तो 1, 2, 4 अर्थात शौकत अली ने शुरुआत किया था। और कौन किया था? मोहम्मद अली ने शुरुआत किया था। और कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? आप इनके बारे में मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहा है खिलाफत आंदोलन जो है भारत में मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। ये क्या था? खिलाफत आंदोलन राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। सवाल बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था? तो खिलाफत आंदोलन याद रखेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु यानी कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फ़रायज़ी आंदोलन के संस्थापक थे। तो फ़रायज़ी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह याद रखेंगे। देखिए क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो एक तरफ आपके ब्रिटेन था और दूसरी तरफ तुर्की था। तो और भी देश शामिल थे। तो तुर्की का जो खलीफा जो था वो पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा कहलाता था। तो अंग्रेज़ों ने वादा किया मुसलमानों से कि हम खलीफा को कुछ हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हम विजयी होते हैं तो जब विजयी जब होता है अंग्रेज़ तो खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। तो उसी को स्थापित करने के लिए ये विरुद्ध कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन। तो हम बाकी का जो सिलेबस है हम उसको इतिहास के संदर्भ में समझेंगे पूरा डिटेल के साथ में। यहाँ पे जो था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आगे देखते हैं खिलाफत। देखिए मैं आप लोग को नहीं समझाता हूँ इसलिए कि मतलब ये सवाल है, एमसीक्यू देख रहे हैं, है ना। जो आपको ज़रूरी है अगर मैं समझाने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम शॉर्ट में निकलते हैं ताकि आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से। बाकी जो हम सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल के आधा घंटा का हम 2-2 घंटा पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। तो आप पढ़िएगा आराम से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। अभी हम पढ़ के आ रहे शौकत अली थे, याद रखेंगे। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में से कौन से थे? मतलब खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या है? भारत के मुसलमान में ब्रिटिश विरोध की भावना उत्पन्न करना, पहला सही है। दूसरा है कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये सही है और ये सही है, याद रखेंगे। अगला बात करते हैं। अगला क्या है आपका? वर्ष 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुना गया था। तो महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन करने के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जब अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य को विभाजन करने के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर होने वाले खिलाफत कमेटी सम्मेलन में नवंबर की अध्यक्षता महात्मा गांधी की प्रदान की गई थी।
24 नवंबर को महात्मा गांधी की अध्यक्षता प्रदान किया गया था। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम की एकता का एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था कौन? तो आपके गांधी जी समर्थन दिए थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखा था। यहाँ पे हमने पढ़ा भी, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बारे में उन्होंने कहा था कि ये 100 वर्षों तक नहीं देखा जा सकता था, तो महात्मा गांधी ने ही सोचा था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने, याद रखेंगे। तो क्या है खिलाफत आंदोलन के दौरान? ये सवाल शायद पहली बार आप लोग सुने भी होंगे, पढ़ रहे भी होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। कह रहा कि खिलाफत आंदोलन के समय में कौन ऐसा व्यक्ति था जो हाजी उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? तो याद रखेंगे हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। अगला सवाल है आपका, गांधी जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क क्या है? हाजी उल मुल्क उपाधि है, किसका उपाधि था? तो याद रखेंगे हकीम अजमल खां का। हकीम अजमल खां का उपाधि क्या था? हाजी उल मुल्क, याद रखेंगे। इन्होंने पदवी त्याग दी, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान किया गया था, पदवी था एक प्रकार से। ठीक है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? गांधी जी को सावधान किया था। क्या सावधान किया था? कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। सावधान किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किसे सावधान किया था? तो महात्मा गांधी को, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक में धर्म में ना लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था। ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की क्या किया था? भर्त्सना किया था। तो किसने किया था? याद रखेंगे M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना किसी क्वेश्चन के ऊपर, प्रश्न के ऊपर, तो आप दूसरे आंसर को आराम से ले चले जाएंगे वो बना करके। ठीक है। बस आप लाइन को याद रखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है अभी ऊपर। दूसरा सवाल उसी सवाल से जुड़ा हुआ रहता है। पर निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्या है? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। तो ये सवाल पूछ सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता को खिलाफत आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम का एक सुनहरा अवसर माना था? तो याद रखेंगे। तो आपके कौन थे? तो आपके गांधी जी। अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं को समीप ला दिया था।
वह व्यक्ति 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे। तो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। याद रखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद थे। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है? कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। खलीफा को हटाने, मतलब पहला ऑप्शन है खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर, तो आप आंसर बता सकते हैं क्या है? ए नंबर, यानी 1 और 3। तो पहला ऑप्शन क्या है? खलीफा पद को पुनः स्थापना करने के लिए। तीसरा क्या है? कि मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। तो आप पहला और तीसरा आंसर याद रखेंगे, तो ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं किया था? तो आप याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। क्या निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने, याद रखें किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। याद रखेंगे 1920 के कलकत्ता में सितंबर 1920 में, याद है सितंबर 1920 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था कब? सितंबर 1919 में। याद रखेंगे वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो याद रखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ था। क्या है? वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जो है कब हुआ था? खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुआ था? 1919 में। तो कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में। अगला सवाल है आपका, देख लेते हैं इसको पहले। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को लेकर के कहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। तो उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसी चंद के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्या है सवाल? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एसी चंद के इस कथन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी। मोपला आंदोलन की जो शाखा थी किसकी शाखा थी? ये आपका खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। याद रखेंगे केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपके मोपला आंदोलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। याद रखेंगे क्यों हुआ था? क्योंकि मोपला वहाँ के मुसलमान ही क्यों कहते थे? वहाँ पे क्या काश्तकारी आंदोलन को मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर हुआ था। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वह खिलाफत आंदोलन में भिड़े
अपनी जड़ें जमाना चाह रहे थे। और क्या कि हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठकों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। तो आपका ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित सवाल था जो हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो सी आर दास ने। क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए, मेरी बात गौर से सुनेंगे। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वो प्रस्तावित जो था वो स्वीकार कर लिया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अब यहाँ बात हो रहा है कि जो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले असहयोग आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सी आर दास। सी आर दास का मतलब क्या होता है? चित्तरंजन दास। याद रखेंगे, चित्तरंजन दास याद रखेंगे। तो अब आपसे पूछ सकता है कि नागपुर अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सितंबर 1920 के कलकत्ता में क्या है आपका? कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। यहाँ क्या कह रहा है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने विरोध किया था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ सवाल क्या था? ठीक तो है। यहाँ पे क्या है सवाल आपका? निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने। यहाँ पे ऑप्शन तो बता रहा है ए नंबर। यहाँ क्या बता रहा है? सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने विरोध किया। ठीक है। सितंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव व्यापक चर्चा हुई, जिसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया था। अच्छा, देख लूँगा मैं इस सवाल को। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं देख लूँगा। ठीक है, इसे मैं जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे लिए छोड़ दीजिए आप, है ना। इसको हम देख लेंगे क्या है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। चलिए, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन व कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। जो सवाल है मैं इसको देखते चलता हूँ, जहाँ पे लेकर चर्चा कर दो तो वहाँ पे चर्चा कर दूँगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है।
सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। खिलाफत मुद्दे के प्रति सरकार का दृष्टिकोण पंजाब के निर्दोष की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता थी। ठीक है, अब अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून। नमक कानून यहाँ पे कहाँ से आ गया? देखिए, नमक कानून आप कहाँ पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप पढ़ेंगे। जब दांडी यात्रा होता है तो 6 अप्रैल को नमक कानून ये अपने तोड़ते हैं गांधी जी। आप वहाँ पे देखेंगे कि नमक कानून ही गांधी जी ने क्यों उठाया था। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि उस समय क्या नमक ही ऐसा चर्चा था जिससे लोग त्राही त्राही मच गया था? अगर नमक के कानून क्या था कि नमक कोई नहीं बना सकता था, ऐसा एक नियम अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था कि जो अंग्रेजों के डिब्बों में जो नमक है उसे ही आप लोग उपयोग करेंगे। अगर कोई नमक बनाता है तो उसे क्या पकड़ करके जेल में या फिर कोई दंड में आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नमक, देखिए गांधी जी नमक को इसलिए चुने थे क्योंकि नमक तो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति का मेरा आशा है कि बड़े पैसे वाला हो या फिर एक गरीब व्यक्ति हो, तो नमक तो सभी को चाहिए। और इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च को शुरुआत करना था, तो इसीलिए नमक कानून को ये अपने हाथ में लिए, ताकि अगर हम नमक के बारे में बोलेंगे तो सभी लोग यहाँ एकजुट होंगे। तो ठीक है, नमक तो सभी को चाहिए था, तो इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को अपने हाथ में लिया और इसे तोड़ा। और तोड़ा तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने कथन किया, हे नमक भंजन मेरा आपको नमस्कार है। यह कोटेशन किसके द्वारा कहा गया था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, याद रखेंगे। तो जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे ना तो मैं बहुत डिटेल के साथ में पूरे इतिहास को मैं लिख करके चलूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने में। चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। बस हम चलते चलते हैं जो आपने पढ़ रखा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ देख लेते हैं क्या है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। एक स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो याद रखेंगे आपके असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि 1 वर्ष में स्वराज का मतलब क्या? मतलब गांधी जी असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि हमें 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा अगर आप लोग हमारी कदमों पे चलते हैं तो यही कहा। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा मतलब गांधी जी के अनुसार अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे, असहयोग के रास्ते पे चलेंगे तो हमको 1 वर्ष में हमको स्वराज मिल जाएगा। इसी को यहाँ पे पूछ दिया गया है कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, नेतृत्व किया। मतलब नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। क्या है सवाल? 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया, नेतृत्व किया था। तो महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे महात्मा गांधी।
अगला सवाल क्या है आपका, 1 वर्ष, सवाल वही है आपका, कब दिया था असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। अब हम समझते हैं कि चौरा चौरी कांड क्या था। चौरा चौरी कांड जो है कि आपका घटना घटता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सत्याग्रही जो थे वो उग्र हो गए और थाने को जला दिए थे। तो चौरा चौरी कांड में गांधी जी इसमें बारदोली में थे, इनको पता चलता है कि वहाँ पे अहिंसा हो गया है, मतलब सॉरी हिंसा हो गया है। तो हिंसा होने के कारण गांधी जी का मार्ग था अहिंसा पे चलना। ये सोचे कि जो हमारे जो सत्याग्रही जो हैं, जो हमारे साथ जो हैं, वो अब हिंसा के रूप में आ गए हैं, इसीलिए क्या किए कि आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सब पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने, देखिए मैं पढ़ाऊँगा तो मैं PDF से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आप लोगों को बाकायदा मैं आपको नोट्स में बनवाऊँगा, अपने हाथों से मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूँगा और आपको उसे नोट करना होगा। ऐसा नहीं कि PDF लाऊँगा अब PDF से मैं लिखवा दूँगा। देखिए आप अपने से जो लिखेंगे, तो लिखते समय आप तो लिख रहे हैं, लिखते के साथ आप बोलेंगे भी, और जो बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, हम भी लिखाएंगे। तो जो हम बोलेंगे, जो हम लिखाएंगे, जो आप सुनेंगे, जो लिखेंगे, तो कितना काम हो रहा है। तो आपको लिखते समय कम आधा याद हो जाएगा। आपको जब 1-2 बार पढ़ लेंगे उसको, तो आपका वो कहानी की तरह वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल नीचे भी था, चलिए। कह रहे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने को आग्रह किया गया, फलस्वरूप अंग्रेज जो कि फलस्वरूप जो है कि सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने का प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो आपका बिहार होना चाहिए आंसर। चलिए देखते हैं, बी है ना, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय में क्या किया कि लोगों को शराब से परहेज करने के लिए बताया था। इससे क्या हुआ, सरकार को राजस्व में कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारी प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अगला सवाल है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से क्या है, कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम की एकता में वृद्धि हुई। तीसरा है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो आपका यही तीनों सही होगा, है ना। आपका 1, 2, 3 लगातार जो है आपका सही होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर देखें, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम में एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो कौन था, केसर-ए-हिंद। चलिए अगले बात करते हैं। कह रहा कि जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध
प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए पदवियों को एवं उपाधियों को त्याग दिया। जैसे जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के समय किस उपाधि को दिया था? तो राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी? तो चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, यहाँ बहुत लोग थे यहाँ पे छोड़ने वाले। ऑप्शन में चित्तरंजन दास दिया है तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हो सकता है कि आपका और भी आंसर ऑप्शन दे देगा, पीएससी है, इनमें से अधिक पूछ देगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई और कौन? वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ दी। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो आपके बाल गंगाधर तिलक। मृत्यु हो गई थी। जब 1 अगस्त को शुरुआत होती है तो इनकी मृत्यु 1 अगस्त को ही हो जाती है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन अर्थात 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका परिणाम नहीं देख सके। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन सक्रिय थे? छपरा, ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922। अगला है कि आपका 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को घटना घटी थी चौरा चौरी कांड। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए चौरा चौरी कांड क्या था यहाँ पे, बाकी मैं डिटेल से समझाऊंगा ही। शहीद स्मारक चौरा चौरी कांड के अनुसार चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 को ही संयुक्त प्रांत अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी के नामक स्थान पर किसान के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो समझ गए चौरा चौरी कांड घटना क्या था, कहाँ घटा था, कब घटा था, है ना, कैसे घटा था, तो याद रखेंगे इसको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है? ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए बताइए। तो बताइए कौन थे, कौन सा राज्य था आपका? उत्तर प्रदेश। अभी हम बोले भी थे संयुक्त प्रांत गोरखपुर में, मैंने बताया भी अभी। चलिए बीपीएससी का सवाल है, ये पूछा गया था री एग्जाम जब हुआ था। चौरा चौरी जो कि चौरी चौरा की जनपद में स्थित है, तो गोरखपुर। जनपद मतलब क्या होता है? जिला। ठीक है, याद रखेंगे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो जैसे मैंने बताया था चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ? गोरखपुर। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश। क्यों हुआ था? अंग्रेजों द्वारा किसान के ऊपर गोली चला दिया गया था, इससे भीड़ उग्र हो गई और थाना जला दिया, 23 सिपाही मारे गए थे। याद रखेंगे। जितना शॉर्ट पढ़ेंगे ना, अभी पीटी के लिए मैं बात करूँ, मेंस के लिए तो मैं बहुत विस्तार में पढ़ाऊँगा। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि पता ही है चौरा चौरी कांड में हिंसा भड़क उठी। महात्मा गांधी ने 1922 के असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? ठीक वही सवाल, चौरा चौरी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपको वही बताना है, चौरा चौरी कांड को लेकर के, है ना। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस
शताब्दी समारोह की शुरुआत की हुई थी? तो चौरी शताब्दी समारोह। अगला सवाल हम देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बताइए। ये इसमें आंसर तो नहीं बताया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, बताइए। तो यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, इसको मैं देख करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दो सवाल है ना यहाँ पे विवादित, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको कल इसको क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा कल के वीडियो में, ठीक है। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदौली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब हुआ था? तो 1920 मतलब समाप्त कब हुआ था? प्रारंभ 1920 में हुआ था, ठीक है। तो समाप्त कब हुआ था? तो 1922 में। तो 1922 में क्या घटना घटी थी? तो चौरा चौरी कब घटी थी? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आपकी घटना घटी थी, याद रखेंगे। 4 फरवरी को चौरा चौरी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोली चला दिया, 23 सिपाही मारे गए, आग लगा दिए थे, याद रखेंगे। शॉर्ट में दम, लाइन बाय लाइन, है ना, ताकि वहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल सके। चलिए, कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप लोग नोट करेंगे, ये सवाल आने की संभावना है, ये पूछ सकता है, ठीक है। कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी को विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो डॉक्टर मुंजे, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, और क्या हुआ, इसमें ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ क्या किया? निंदा प्रस्ताव पारित किया था। तो 3-4 पॉइंट। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1 अगस्त। बंद कब हुआ? 4 फरवरी। किस कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। अगला बात करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लेने के क्रम में निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया गांधी जी के खिलाफ? तो डॉक्टर मुंजे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो याद रखेंगे, चौरी चौरा पुलिस कांड, गोली कांड जो हुआ था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ठीक है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल क्रम से है। तो चौरी चौरा कांड पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि भीड़ उग्र हो गई थी। चलिए ठीक है। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन कर दिया गया, ठीक। गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो गई। जब गिरफ्तार होते हैं तो 1924 में छूट करके आते हैं, और ये कहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? बेलगाम। बेलगाम कहाँ पड़ता है? बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट करके। चलिए, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर
10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार ये विकल्प सही है। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विद्यानंद, याद रखेंगे, यूपीएससी का सवाल है आपका। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? तो आप याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी जहाँ हैं वहाँ राजेंद्र प्रसाद अवश्य रहेंगे, याद रखेंगे, आंख बंद करके आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए हैं, कूट बताइए। चौरा चौरी कांड, पहले क्या घटा था आपका, वही बताना है आपको। चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी। तो पहले क्या घटा था? चौरा चौरी कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव, फिर आपका स्थगन, याद रखेंगे। यहाँ पर दिया भी है, देखिए। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड घटा, बारदोली 12 फरवरी 1922 को, स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनर्वृत्ति का कारण था। हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेज द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन के कारण। ठीक है, अगला सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने के पर महात्मा गांधी को किसने लिखा था कि निश्चय बर्बादी है? तो ऑब्वियसली आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को, फिर से वही सवाल है आपका, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू। तो देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे कूट में दिया हुआ है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देख लेते हैं। 1 2 3 क्या कह रहा है यहाँ पे? 1 2 3 में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था, गुजरात विद्यापीठ स्थापित हुआ था, जामिया। तो आप लोग मुझे बताइए काशी विद्यापीठ कहाँ है, गुजरात विद्यापीठ तो आपको यहाँ नाम से पता चलेगा, जामिया मिलिया, ये दोनों कहाँ है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, चलिए पढ़ देते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। स्थापित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1919 में 1939 तक इसके कुलपति बने रहे, याद रखेंगे। अगला सवाल है 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता। सवाल ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फिर से सवाल आपका यही है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो 1930 असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1885 में क्या है? कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में, पार्लियामेंट 1909 में आया था। 1919 में क्या आया था आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 1919 में, 1930 में असहयोग आंदोलन, यही गलत है आपका, यही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे।
41 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन की सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो ऑप्शन क्या इसका है, देखिएगा, ए और आर दोनों सही है। देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं बिल्कुल, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। चलिए, अगले सवाल के रूप में देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? यहाँ पे भी देखिए विवाद है। छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है कि इसका ऑप्शन ए माना है, तो अभी फ़िलहाल आप लोग ए मान के ही चलिए। तो हम 3 सवाल को कल डिस्कशन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते चलिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए, ये मेरा नंबर है, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, कभी भी आपको लगे कि कुछ हेल्प चाहिए या फिर स्टडी से रिलेटेड, तो मैं वहाँ हेल्प करूँगा। 9783। चलिए ठीक है, 9783 मेरा नंबर है, तो कॉल कर लेना आप लोग। ठीक है, 7633019783। ठीक है, चलिए मिलते हैं। इसके सर में नाम है मेरा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।